मैं आप सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन करती हूँ इस अभिनंदन आयोजन में. I am glad that you are able to save your precious time and be here. Before starting the program, we light our lamp and pay our gratitude towards the God so that we are able to start the program well. May I please invite Padma Shri Sheila Junjunwala ji to come upon the stage and light lamp. आज ये पावन दिन है, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्मदिन भी है आज. साहित्यकार मशहूर कवि मशहूर लेखक मेरी लघुता तुम न छेड़ो तुम महान बने रहो, उस महान कवि की स्मृति को भी हम ताज़ा कर रहे हैं और अपने लेखकों के साथ जुड़ करके उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और पूरे विश्व में चराचर जगत में विराजमान मौजूद राम के उस रूप स्वरूप का वर्णन करते हुए, उस पर मंथन चिंतन करते हुए हम आज यहाँ लेखक लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी अपनी तरह से अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं. जिस तरह से उन कार्यों के साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा मंथन चिंतन और उनका सम्मान करने का आयोजन करेंगे. Taking the program forward, ये अभिनंदन सिर्फ लेखकों का नहीं है, ये अभिनंदन उन लोगों का है, irrespective of whatever field they belong, they have still kept the writer in themselves alive like a child. So I would like to start with our own writers who deserve a round of acknowledgement. May I please invite Padma Shri Sheila Junjunwala ji कि वो मंच पर आए और हमारे साथ 2 शब्द साझा करें. आज लेखकों साहित्यकारों के सम्मान में आयोजित यह समारोह कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है. आज का दिन पद्म भूषण शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्मदिन भी है और आज यहाँ पुरानी और नई पीढ़ी के लेखकों का अद्भुत संगम भी दिखाई पड़ रहा है. मैं जानती हूँ आज के कठिन समय में अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त होने के कारण लेखन कठिन और दुरूह होता जा रहा है. फिर भी आज की पीढ़ी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो कविता हो या उपन्यास या गंभीर लेखन, इस सब के बावजूद हमारे पौराणिक ग्रंथों के कालखंडों पर भी बखूबी लिखा जा रहा है. ये एक बड़ी बात है. अब जब आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में भारत के युवा लेखक और लेखिकाएं भारत के बाहर अपने लेखन की पहचान बना रहे हैं, यहाँ उपस्थित युवा पीढ़ी के सभी लेखकों को मैं बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ कि वे इसी प्रकार अपने लेखन के द्वारा भारतीय संस्कृति का परचम देश विदेश में फैलाते रहें. और हाँ, वीरेंद्र मिश्र जी से आज इस सामूहिक आयोजन के माध्यम से जो चेतना जगाई है, उनके प्रयास की पूरी पूरी प्रशंसा करती हूँ. कितना अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर 3 पीढ़ियाँ साथ साथ उपस्थित हैं. एक बार फिर मैं सभी को बधाई और अभिनंदन करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि वो इसी प्रकार So, I would really request O.P. Sharma ji, and sir, you are never out of turn, so please, can we have an opportunity to listen to your words? मंच पे बैठे हुए मेरे सब साथी और आप सब, और ये बात है अपनों से अपनी बात. मैं आपसे आपकी अपनी बात कह रहा हूँ. मैं 3 पुस्तकें लेके आया हूँ. एक पुस्तक है महर्षि जी की
जिसका टाइटल है रामायण, रामलीला, रामराज। और महर्षि महेश योगी जिनकी संस्थान जुड़े हैं, उन्होंने ये कंसीव किया कि किस तरह से विश्व में शांति स्थापित हो सकती है केवल रामराज से। और उसकी कल्पना करके उन्होंने एक एस्टेब्लिश किया आयोवा में, यूएस में, जिसका नाम है ग्लोबल कंट्री फॉर पीस। और वहां आज भी शासन रामराज की तरीके से होता है। वहां के जो शासक हैं उनको राजा राम कहा गया महर्षि जी ने, और वो डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, और वो नादर हैं, और वो चला रहे हैं। वहाँ हमारा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है। दूसरी पुस्तक जिसका बेसिस है महर्षि जी ने जो किया है, वो पुस्तक है साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मित्रों, ये वो पुस्तक है जो बेसिस है महर्षि जी की सारी बिहेवियर फिलॉसफी का। आमतौर से हम फिलॉसफी को समझते हैं कि फिलॉसफी बिहेवियर में आ नहीं सकती। ये एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ फिलॉसफी बिहेवियर में बिल्कुल आ सकती है, लेकिन उसको लाने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। तीसरी पुस्तक है मेरी अपनी लिखी पुस्तक। इस पुस्तक का शीर्षक है तुलसी रामायण इन एक्शन। तुलसी रामायण इन एक्शन। सब टाइटल है इंटेलेक्चुअल रिन्यूअल फॉर रोल इफेक्टिवनेस। आप जब मैं बोल रहा हूं, आप मेरे साथ सोचते रहिए कि क्या आपका रोल इफेक्टिव है एज व्यक्ति स्वयं के लिए, एज व्यक्ति परिवार के लिए, एज व्यक्ति दोस्तों के लिए, एज व्यक्ति समाज के लिए, एज व्यक्ति राष्ट्र के लिए, एज व्यक्ति पूरे विश्व के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा की। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आपका राम आप में है, आपके विटनेस सेट में है। और मेरा राम अंदर से बोले जब मैं घर पहुँचूँ, ओम आज तुमने ये थोड़ा सा कम कर दिया। मित्रों, आज यहाँ मैं सोचता हूँ अभिनंदन की सबसे बड़ी उपलब्धि और सफलता वीरेंद्र जी के एफर्ट की ये होगी कि हम लोग ये मान के जाएं आज यहाँ से कि मैं अपने राम को जगाए रखूं, और जो भी करूं, जो भी रोल करूं, उस रोल को मैं इस तरह से करूं कि मेरा राम मुझे कहीं ये ना दोषी ठहरा दे कि तुमने ये नहीं किया। सुनते हैं महानगरी का ढंग निराला है, वो आप सबको पता होगा निखारी कांड। सुनते हैं महानगरी का ढंग निराला है, यहाँ आदमी ही आदमी का निवाला है। सभ्यता की पराकाष्ठा में बसने वालों, अब जानवर भी तुम पर हंसने वाला है। किसने खाया किसका दिल, किसका जिगर, तुम्हारा कभी कोई ना खाने पाएगा। कतरा कतरा ढूंढ भी लेगा मगर दिल कहीं ना पाएगा। जिसकी आड़ में पल रहे थे तुम्हारे गुनाह, समाज के वो रक्षक खुद इंसानियत के हैं भक्षक। नर भक्षक से भी वो अपना हिस्सा ले जाएगा, शायद किसी निवाले में वो स्वाद अपने ही खून का पाएगा। घबरा कर लौटेगा जब घर, चिराग, पुत्र को घर का चिराग कहते हैं, चिराग अपना ना पाएगा। जिगर का वो टुकड़ा उधर में ही बस जाएगा, पर मानव फिर दानव की भांति किसी नई खोज में जुट जाएगा। खाकी वर्दी काले कोट की आड़ में गुनाह ना कोई कराएगा, किसके आगे रोएगा फिर किसे फरियाद सुनाएगा। फिर भी बच गया तो ना बचा तो संसद की ड्योढ़ी के आगे सर अपना झुकाएगा। सफेद पोशाक में कोई ना कोई फरिश्ता तेरी ढाल बन जाएगा, माया की छाया में तेरा सभी गुनाह धुल जाएगा। इस अदालत से बचने गया तो क्या उस अदालत से बचने पाएगा। चित्रों में बदल कर कोई तुझे मरकट तक ले जाएगा, तरस जाएगा कफन और कांधे को वक्त तेरा जब आएगा। और अंत करती हूँ, खुदा ना करे कभी लौटे बचपन तेरा, नहीं तो माँ का दूध पीते पीते खून उसी का पी जाएगा। माँ का दूध पीते पीते खून उसी का पी जाएगा। और जिसका डर था वही बात हुई, तन्हा सफर और महफिल साथ हुई। जब चंद लम्हा रह गए जिंदगी के, तब जाकर
And in the list, I would really like to invite Anand Velayudanji. Sir, may I please have you on the stage? And despite we have a little paucity of time, but we would really love to have 2 words from you, please. Thank you, first of all, everybody sitting here patiently to listen to all of us. Virenji, good friend Rakesh is here. So, welcome everybody. The biggest honor here, apart from everything that you have bestowed on us, that we are standing in this building. This building has got a history itself. Press Club of India. And today, we are all here obviously because Dr. Mishra, Virendra Mishra, he doesn't like to be called doctor, I think he's got a doctorate. Virenji called us, all of us, and gathered us here to recognize our work in this field. I thought it was only about diaspora, writing about Indian communities or migrant communities abroad, but I see that there's a lot of Indian writers here too. This man has got so many feats to himself. He has got original manuscripts of writings by Dr. Ashray Bachchan, and he used to communicate through letters that time. Obviously no emails were available. He has got countless experiences which he tells me. I do get bored often, but yes, he still tells me, and it is very, very informative. It's very educated, most of the things he has done. The other thing he has taught us, he keeps saying this, I'm sorry, my Hindi literary knowledge is less. He says, "Meri laguta ko mat chhedo, tum ho mahan bane raho." I love that. I love that. Thank you, sir. Thank you. So may I please call upon another man having a wonderful smile, Amit ji. बहुत ही मोटिवेशनल सारी चीज़ें थी, बहुत लर्निंग थी। आज झुंझुनवाला जी को उनको सुना 96 की एज में भी शी इज स्टिल लाइक अ किड एंड शी इज लर्निंग, एंड जो जिस एंथ्यू से वो आई हुई थी, इट्स रियली इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल। बाकी राइटर्स जिनका हमने सब सुना, तो सच अमेजिंग अमेजिंग थिंग्स टू लर्न, इतनी सब चीज़ें सीखने को मिली। दूसरा मतलब वो सारी चीज़ें देख के एक बीच में कमी भी लगी वहाँ पे कि लाइक इतने अच्छे राइटर्स हमारे सारे हैं कंट्री में। There is a country of रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा देवी चौहान और कितने कितने हमारे सारे राइटर्स हुए, बट इफ यू लुक एट द जनरेशन टुडे, वो आज जब स्टीफन कोवी से 7 हैबिट्स सीखते हैं या बाकी सब चीज़ें करते हैं, जो हमारे वैल्यू सिस्टम्स, जो हमारे राइटर्स जो लिख के गए हैं, रामायण, गीता, ऑल दीज थिंग्स, कि वो राइटर्स शायद उसके साथ वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कि जो जनरेशन हमारे वैल्यू सिस्टम को कैच उसमें नहीं कर पा रही। कि आज इन शॉर्ट्स का ज़माना है कि लोग 1-1 मिनट में न्यूज़ देख रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं। दिस द रीज़न कि इज ऑलवेज स्माइलिंग, और आज भी इतने पॉजिटिव उसमें जो सारी है, कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, ही इज़ हेल्थी। तो जो बिल्कुल टाइम के साथ चल रहे हैं वो अलग ही कहानी है। मतलब आज 96 की एज पे वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रही हैं, सारा कर रही हैं। ये दिस इज़ बिकॉज दीज आर द राइटर्स जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और उसके साथ साथ अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो पीटीआई ऑर्गेनाइजेशन जो कि 75 साल से कंट्री में रही, तो सारा लिखने वाले बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले, तो व्हाट वी फेल्ट इज कि जो जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, शायद अगर हम सिर्फ उस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा और चेंज कर दें, बेहतर कर दें, तो इनकी बातें लोगों को और ज़्यादा रीच में पहुँचेगी, समझ आएगी। एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट एम, और हमने वीडियो से लॉन्च की, और विद इन फ्यू ईयर्स वी विल ट्राई कि हम पीटीआई के साथ हम एसोसिएटेड प्रेस और रूटर्स को कंपटीशन दे रहे हैं, and we become the largest agency, और हमारे राइटर्स को वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत पेशेंटली यहाँ पे आया और सब किया। इट्स वेरी वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस। And I would like to start with our own Mrinal Kant Pandey ji. I would really like to invite him on the stage, please. And I would request Anand Velayudanji to please kindly honor him for his work. सम्मानित मंच और देवियों और सज्जनों, जहाँ तक लेखन यात्रा का सवाल है कि हम सारे राइटर्स बैठे हुए हैं, और ये जो लेखक है, जो रंगकर्मी होते हैं, कला साहित्य से जुड़े हुए लोग होते हैं, सबके भीतर लेखक बैठा हुआ है। मैडम झुंझुनवाला की जो ये पुस्तक है, पतझड़ में वसंत, इससे शायद संबंध है। ये काल है, कैसे वो चक्र चलाता है, कैसे समीकरण बैठाता है, और आज मैं उनको याद करते हुए उस बात को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जो उत्सव होता है वो
समाज के लिए होता है। उस समय बहुत सारे लोग, जो सामूहिक चेतना होती है, वो नाचती है, गाती है, इठलाती है और हमारे साथ चलती है, और बसंत हमारे साथ चलने लगता है। और पेज नंबर 144 पतझड़ में बसंत, ये जो किताब है, दीदी ने पुस्तक मुझे भेंट किया था 2-3 मार्च में ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले। इस किताब के पृष्ठ संख्या 144 में मैं 1-2 लाइन पढ़ूंगा और मुझे विश्वास है कि ये सुनने के बाद आप रूपांतरित होंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। तो देखिए, इसमें 4 लाइन है और इन 4 लाइनों में कितना बड़ा प्राण बिंदु है जो कि दीदी ने लिखा है। और ये इन्होंने लिखा है कि मैं काम में इतना व्यस्त रहा हूं कि कभी अपनी उम्र का हिसाब ही नहीं रख पाया। चूंकि अभी सीख ही रहा हूं, इसलिए अभी तक बच्चा हूं। अब आप देखिए, अपने बच्चा और मासूमियत को इन्होंने बचा के रखा हुआ है। इसके आगे की लाइन पहली पंक्तियों पे प्रभाव और मतलब गहरा असर छोड़ती है। जहां तक मेरी मौत का सवाल है, तो वह तो पैदा होने के बाद से ही मेरे सामने खड़ी थी। अगर उसका ही लिहाज रखता तो आज मैं कुछ भी नहीं सीख पाता। तो आप देखिए कि इनके अभिव्यक्ति में जीवन को एक उल्लास और गति देने वाली एक ऐसी प्राणदायक चिंतन है, विचार है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आखिरी चीज है कि जीवन में 2 साउंड इफेक्ट हैं, गुनगुनाहट और गुनगुनाहट। आप क्या लेके चलेंगे, आपको तय करना है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हमें गुनगुनाहट ही लेके चलना चाहिए। और एक छोटा सा मुखड़ा जहाँ से मैं साबरी जी को भी सुनाया था, मैं फिर रिपीट करूँगा। जब भी कोई चोट जब दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक रास्ता खुला, गोया हम भी किसी साज के तार हैं, चोट खाते गए, गुनगुनाते गए। धन्यवाद। May I start the list with Santosh Shekhar ji? May I please have you on the stage, ma'am? It is such a wonderful, wonderful time to have you here. ये किताब है प्रेरक हनुमान। इसमें उन्होंने बखूबी उसको संकलित कर दिया है और पूरा संजो दिया है। इसको पढ़ने के बाद तो लगता है हनुमान जी के जिस चरित्र में आप डुबकी लगाना चाहिए वो डुबकी लगाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। मैं कहूँ कि एक ही वाक्य में अगर बोलना है तो वो है स्वार्थ और निस्वार्थ। जैसे अष्टावक्र जी ने अपनी गीता में कहा कि एक बीज से पूरा वृक्ष पैदा होता है, उसमें लाखों पत्ते हैं, अनेक शाखाएं हैं, तना है, सब कुछ है। वो सब कुछ दृश्य है, दिख रहा है, किंतु बीज कहीं दिखता नहीं, वो अदृश्य है, जबकि शक्ति उस बीज की है। अष्टावक्र गीता पढ़ने लायक है, उसी का मैंने इसमें साइटेशन दिया है। तो बीज जैसा होगा, वृक्ष वैसा ही होगा। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल से तेज प्रकट हुआ, वो तेज बड़ा 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 बढ़ता गया और वही सूर्य है। उसी सूर्य में से सारी सृष्टि जन्मी है। भगवान ये सहन कर सकते हैं कि उनके ऊपर कोई उंगली उठा ले कि राम कठोर थे, मगर वो चाहते हैं कि सीता को सब आराध्या के रूप में ही देखें। तो अल्टीमेटली वही हुआ। भगवती ने एक आदेश दिया, धरती फट गई, वो उसमें समा गई, तभी ये लोक अपवाद बंद हुआ। आज भी हम लोक अपवाद करते हैं। राम जी अपनी सेना के साथ लंका पहुंच जाते हैं, युद्ध के लिए तत्पर हैं। उस दिन पहले दिन रात को वो देखते हैं आकाश में बादल बहुत सारे गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। भगवान को बड़ा अचरज होता है, उसके अभिमान पर भगवान को थोड़ा आवेश और क्रोध सा आता है। तो भगवान अपने सुनील में से एक बाण निकालकर छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, तुलसीदास लिखते हैं, छत्र मुकुट ताटंक सब खते एक ही बाण। आज के युग में कोई भी वैज्ञानिक ऐसा कोई अस्त्र नहीं बना सका जो 3 टारगेट एक साथ हिट करे और ऑटोमेशन से वापस आ जाए। रावण भयभीत हो गया, उसके पूरे शस्त्रागार में वैसा कोई भी एक भी अस्त्र या शस्त्र नहीं था। तो भगवान ने बिना युद्ध के रावण को हरा दिया था।
समय का बहुत अभाव है, तो धन्यवाद। मैं योगेंद्र टिक्कू जी का सहृदय से स्वागत करती हूँ और कहती हूँ सर प्लीज आइए और हमें अपना सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त होने दीजिए। योगेंद्र टिक्कू जी, बीते 40 वर्षों से तो मैं इनको जानता हूँ, लेकिन मुलाकात आज मेरी हो रही 40 वर्षों बाद। और ये ऐसा कलाकार है कि नौटंकी की शैली का जो रंगमंच में कार्य आरंभ किया, तो उस रंगमंच में चलने के बाद, प्रयास के बाद योगेंद्र टिक्कू जब बम्बई पहुंचे तो फिल्मी दुनिया में ऐसे रमे कि कलाकार के रूप में कई फिल्मों में इन्होंने काम किया। और अगर याद करिए तो चेहरा मौजूद है, आपके सामने है, लेकिन ये अभिनंदन तभी पूर्ण होगा जब आप अपनी बातों से भी हमें थोड़ा अभिनंदित करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आज खूंटे से बंधा हुआ वो बकरा हूँ जो कभी भी मारा जा सकता है। अब एक किसी का शेर है, मेरा नहीं है, किसी का शेर है, बहुत पहले सुना था मैंने कि उनकी जानिब से जरा सी हिम्मत अफजाई के बाद, उनकी जानिब से जरा सी हिम्मत अफजाई के बाद जिंदगी भर दिल मोहब्बत की सजा पाता रहा। वो नजर नीची किए महफिल में चुप बैठे रहे, रंग चेहरे पर मेरे आता रहा जाता। एक मैंने अभी रिसेंटली कुछ मन में रात को आया था तो मैंने लिख लिया, आपको जल्दी जल्दी सुनाने की कोशिश करूंगा। अचानक नहीं बढ़ती, बहुत सिंपल सा है, ओपन है वह, गेहूं की बाली, सूरज की लाली, आंखों की जाली, पेड़ों की डाली, अचानक नहीं बढ़ती। मुन्ने की दाढ़ी, बिटिया की साड़ी, माथे की छुरी, रिश्तों की दूरी, अचानक नहीं बढ़ती। एक आह इधर, एक आह उधर, एक खींच इधर, एक खींच उधर, एक खींच इधर, एक खींच उधर, एक टीस इधर, एक टीस उधर, एक अश्क इधर, एक अश्क उधर, कुछ टूट इधर, कुछ टूट उधर, कुछ खामोशी, कुछ तन्हाई, कुछ खाली सा, कुछ भरपाई, कुछ छूटा सा, कुछ पाया सा, कुछ छोड़ा, कुछ अपनाया सा, एक जिस्म कभी, एक साया सा, एक राह इधर, एक राह उधर, एक चाह इधर, एक चाह उधर, एक मोड़ इधर, एक मोड़ उधर, एक डगर मगर, एक मगर डगर, एक डगर मगर, एक मगर डगर, हम अपनी डगर, वो अपनी डगर, हाँ समझ यही बस आया मगर, माथे की छुरी, रिश्तों की दूरी, अचानक नहीं बढ़ती। डॉक्टर वीणा शर्मा जी, मैं चाहूँगा चंद शब्दों में अपनी बात व्यक्त करें। सम्माननीय मंच और सम्माननीय आगे बैठे अतिथिगण, प्रकृति आयुर्वेद में नाड़ी चिकित्सा भी है, उसकी भी मैं विशेषज्ञ हूँ नाड़ी चिकित्सा की। तो मेरी ये 3rd जनरेशन है, मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर भी आयुर्वेद से ही रिलेटेड हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आयुर्वेद से मुझे घर से मिली हुई हैं। सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात कह के मैं समाप्त करूँगी। जब मैं छोटी थी, 5th स्टैंडर्ड में थी, 5वीं कक्षा में, तब मुझे मेरे फादर का स्टेथोस्कोप रखा हुआ था घर में, मैं उसको टच कर रही थी, खेलने की कोशिश कर रही थी और मुझे बहुत जोर की डांट पड़ी। तब मैंने मेरी मम्मी को बोला इसको मैं भी लेके दिखाऊंगी एक दिन सच में, और शायद वो अनजाने में कही हुई बात मेरे दिमाग में रह गई या क्या हुआ, और मैं उस तरफ आगे अग्रसर होके मैंने वो हासिल कर ली। मेरी 4 किताबें हैं प्रकृति से रिलेटेड, क्योंकि हमारी प्रकृति अगर हमें पता होगी तो हम खान पान अपने आहार पे वैसे ही ध्यान देंगे और हम व्याधियों के शिकार नहीं होंगे। तो इस पे मेरी किताबें हैं प्रकृति के अनुसार। वात पित्त कफ 3 एकल प्रकृति है और द्वंद्वश प्रकृति है, मतलब 2-2 प्रकृति होती है। एकल प्रकृति हमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस पे है, आहार पे है, पंचकर्म पे है और इस पे है। बहुत सारी किताबें, टाइम का शॉर्टेज है तो माफी चाहूँगी। धन्यवाद। एक शालीन और शर्मीले व्यक्तित्व के साथ कोर्ट में गरजने वाले
हमारे अपने आनंद मिश्रा जी को मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। सभी को प्रणाम और सभी का अभिनंदन। ये मेरे लिए शायद पहला अवसर है और मिश्रा जी की कृपा रही और पांडे जी की कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे सामने इतने सारे लोग बैठे हैं। अन्यथा 1, 2 और कभी बहुत ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम संख्या 7 तक ही गई है। और सर हमारे लिए सम्मान की सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े दिग्गजों के बीच में हमें कुछ कहने का अवसर मिला। जब हनुमान जी आते हैं, राम जी से मिलते हैं लंका से सीता जी की खबर ले करके, और राम जी उनका सम्मान करते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं उनसे, प्रात नाम जे ले हमारा ते दिन ताहि न मिले आहारा। मैं तो वानर हूँ, जो मेरी शक्ल देखने मेरा नाम ले ले उसको दिन भर भोजन न मिले। तो बस ये आपकी कृपा है। वैसे में आपने का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात कहूँगा, ये आप सबके लिए है। मैंने जब हम लोग पढ़ाई करते थे लॉ स्कूल में तो एक स्टोरी पढ़ी थी छोटी सी, वो आप उनसे शेयर करूँगा। एक जूनियर था और उसे इंडिपेंडेंट होने की बड़ी जल्दी थी, तो वो रोज़ कोशिश करता, रोज़ उसका सीनियर मना कर देता था, मैं अभी नहीं, अभी थोड़े दिन रुकूँ, अभी नहीं, अभी थोड़े दिन रुकूँ। धीरे 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 5 से 7 साल, 8 साल, 10 साल बीते, 12 साल हो गए। वो बहुत परेशान हो गया और जाकर के अपने सीनियर से लड़ गया। उसने कहा देखिए आप मुझे कभी इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे, मैं बड़ा वकील कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि पूरी बार ये कहती है कि आप बरगद हैं और बरगद के नीचे कुछ नहीं पनपता, तो आप मुझे पनपने नहीं देंगे। तो सीनियर ने उसको सुना और कहा बेटा ये बिल्कुल सही है कि मैं बरगद हूँ और बरगद के नीचे सिर्फ बरगद पनपता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतने बड़े हैं। Now may I please call upon Richard Rivalji. Can we have a big round of applause for Richard Rivalji, please? डॉक्टर ऋचा अग्रवाल अपने विचारों से जो आपने लिखा है लोगों को थोड़ा प्रस्तुत कराएं। हम तो यहाँ पे समझ नहीं पाना कि बोले क्या, इतने गुणी जनों के बीच में मेरी तो वैसी बोलती बंद हो गई पहले ही से। अच्छा, रामायण की बात है, एक हम लोगों ने आज तक, मतलब हम लोग कोई भी नहीं करता, हमारा रिसर्च भी रामायण पे ही है, तो उसमें जैसे एक डिस्कवरी क्या हुई कि जब सुंदरकांड में जब हनुमान जी जो हैं ऊपर से पेड़ के ऊपर से बैठ के और सीता जी को कथा सुना रहे हैं, उनको पता नहीं सीता जी को कोई वानर है कि कौन है कि कथा सुना रहे हैं, इतने कम शब्दों में पूरी तब तक की पूरी रामायण का डिस्क्रिप्शन है। वो शायद वर्ल्ड की सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी है, मतलब उस विधा की रचना रामायण में की गई थी, शॉर्ट स्टोरी की रचना रामायण में की गई है। धर्म क्या होता है? धर्म वही होता है जो इंसान को सुखी रख सके। तो हम लोग वो हमने धर्म को उस परिभाषा में कभी देखा ही नहीं। धर्म को हमने सिर्फ कर्मकांड की भाषा में देखा और उसी पे हम लड़ाई करते हैं बस आपस में। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिस दिन हम उसको एक फिलॉसफी की तरह अपने जीवन में उतार सकेंगे, उस दिन हम एक लेखक बन सकेंगे, अपने जीवन के प्रति शिकायत दूर हो सकेगी और हम अपना एक जीवन खुशनुमा तरीके से जी सकेंगे। May I please call upon on stage Mihirban. He is a brilliant upcoming writer and a scientist. मैं आपका बहुत आभारी हूँ मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, अवसर देने के लिए। मंच पर बहुत ही महान विद्वान अपने अपने क्षेत्रों के बैठे हुए हैं और सामने भी, मंच के सामने भी अपने अपने क्षेत्रों के बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। आप सबका स्वागत और आभार। जब हम देखते हैं कि विज्ञान और समाज के बीच एक बहुत बड़ी एक दूरी है और हम अपने आसपास लगातार ये देखते हैं, उसी रास्ते पर जाते हुए हमने कुछ किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक का जिक्र आदरणीय सर ने किया। रामानुजन की हिंदी में कोई बहुत अच्छी बायोग्राफी नहीं थी और फुल लेंथ बायोग्राफी नहीं थी। रामानुजन के बारे में हम सब जानते हैं, पिछली सदी के सबसे महानतम गणितज्ञों में रामानुजन का नाम सबसे ऊपर आता है। एक और बात मैं छोटी सी कहूँ कि मैं अनुमति लेते हुए, बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रगान है हमारा, उनके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने विज्ञान पर बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन उन्होंने विज्ञान पर एक किताब लिखी थी 1937 में जिसका नाम है विश्व परिचय, और वो बांग्ला में थी और बहुत ही प्यारी पुस्तक है वो। हर एक, और उन्होंने वो पुस्तक सामान्य जन के लिए लिखी थी। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो राष्ट्र गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने भी सन 1875 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है विज्ञान रहस्य, और ये दोनों किताबें उन्होंने अपने आसपास के लोगों को, आम जनता को विज्ञान समझाने के लिए लिखी थी। इन दोनों किताबों का हमने अनुवाद किया है और किताब नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित होकर के आई है। हम पहली बार ये कह सकते हैं कि
अपने ही देश में जो विज्ञान के बारे में लिखा जा रहा था उसको हम हिंदी में लेकर आए हैं। हमारी हिंदी जो कि राष्ट्रभाषा है उसमें हम लेकर आए हैं। आप सब लोग जरूर पढ़िए और मैं फिर से धन्यवाद कहूँगा, आभार प्रकट करूँगा और इसके लिए भी कि मुझे आप सबके बीच में बोलने का मौका मिला। जिन्हें किसी मंच की जरूरत नहीं है, जो हम सबके दिलों में बसते हैं, उस्ताद कमाल साबरी जी, जिन्हें किसी तरह की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आई एम सो ग्लैड कि वो हमारे लिए समय निकाल कर आए। सर धन्यवाद। मैं बहुत बहुत पर मैं आपसे अनुरोध करती हूँ सर, आप वो शब्द संगीत के थ्रू कहिए। मैं एक आपको बंदिशें सुनाता हूँ, अभी सारंगी सुनाई, अब थोड़ा सा गा के मैं आपको सुना देता हूँ संगीत में शाम करने के लिए। देखो सके कहया रोके ठाणो है गले पनिया भरन कैसे जाओ मोरे वाले। देखो सके कहया रोके ठाणो है गले जले जमना भरन जाते थे। जले जमना भरन जाते थे, बीच में मिल गयो को